हेलो व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है पटेल मीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विद प्रोफेसर। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ के अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं हमारा प्रोग्राम किस तरह से रैम में एग्जीक्यूट होता है। हाउ आवर प्रोग्राम्स गेट एग्जीक्यूटेड इन रैम, और आप इसे कह सकते हो ड्राई रन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं मेरे टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूं। तो हम हमारा वही प्रोग्राम ओपन करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आपने सेव किया है, उसे ओपन करने के लिए आपको सिंपली फाइल मेनू में जाना है, आपको ओपन पे क्लिक करना है और आपको स्टार के बदले आपको सिर्फ आपकी वही फाइल का नाम एंटर करना है जो हमने दिया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने उसका नाम दिया था कोड 1। तो ये देखो दोस्तों, यही वही प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था। तो आज हम इसी प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं इसी प्रोग्राम को हम समझेंगे कि हमें ये प्रोग्राम रैम में किस तरह से रन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये वही प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। एक्चुअली ये वो प्रोग्राम नहीं है। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को स्कैनएफ के थ्रू बताया हुआ था, बट एक्चुअली हुआ क्या, मैंने उस प्रोग्राम को सेव किए बिना ही टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को मैंने क्लोज कर दिया। उस वजह से हमारा वो प्रोग्राम सेव नहीं हो पाया। बट चिंता मत कीजिए, चाहे आप वो प्रोग्राम को रन कीजिए या फिर इस प्रोग्राम को रन कीजिए, उन दोनों का एग्जीक्यूशन सेम वे में ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसे किस तरह से रैम में मेमोरी मिलती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अब टाइम आ चुका है इस प्रोग्राम को ड्राई रन करने का, और आप इसे कह सकते हो मैन्युअली ट्रेस करने का, जिस तरह से कंपाइलर ट्रेस करता है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को 2 रूल बता देना चाहता हूँ, वो सुन लिया आप। एक रूल तो आपको पता ही है, वो क्या कि सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन का नहीं होता। मतलब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन तो होता ही है। और दूसरा रूल क्या होता है कि जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तब कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। इसलिए हमारा काम भी क्या है, जब भी हम ड्राई रन करें तो सबसे पहले मेन फंक्शन से ही उसका ड्राई रन करना स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे वॉइड मेन फंक्शन। तो वो क्या है, यहाँ पर है, तो हम उसकी बॉडी में आएंगे। हाँ दोस्तों, ये जहां पर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, इसके बीच में जो भी होता है उसे हम वॉइड मेन की बॉडी कहते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे। और हाँ दोस्तों, ड्राई रन करने का मेन रूल क्या होता है कि एग्जीक्यूशन हमेशा लाइन बाय लाइन हो। हमेशा याद रखो, ड्राई रन जब आप करें तब हमेशा एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। सबसे पहले हमने वॉइड मेन को ढूंढा, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो तो, और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड को ड्राई रन करते हो तो हमेशा याद रखिए वो लाइन बाय लाइन ही आप उसे एग्जीक्यूट करें। तो हम भी लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन आ रही है इंट ए। तो ये लाइन कंपाइलर किस तरह से ट्रीट करेगा उसी तरह से हम ट्रीट करेंगे। कंपाइलर ये लाइन पढ़ने के बाद जाएगा रैम में और क्या करेगा, जहां पर हमारे प्रोग्राम को रैम के अंदर मेमोरी मिली होगी वहां पर जाकर वो एक ब्लॉक बनाएगा ए नाम का। क्यों ए नाम का बनाएगा, क्योंकि आपने यहां पर वेरिएबल का नाम ए दिया हुआ है। अगर आपने कुछ और दिया हुआ था तो उस नाम का वो ब्लॉक बनाता। और इस ब्लॉक की साइज होगी 2 बाइट। क्यों 2 बाइट्स होगी, क्योंकि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का बना हुआ है इसलिए। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन खत्म होती है। जैसे ही उस लाइन की एग्जीक्यूशन खत्म होती है उसके बाद ही कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आता है। तो फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो अब कंपाइलर आएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंट बी। तो ये सेम काम उसी तरह से करेगा जिस तरह से इसने इंट ए के लिए किया था। वो वहां जाएगा जहां पर हमारे
प्रोग्राम को मेमोरी मिली हुई थी वहाँ जाकर एक ब्लॉक बनाएगा बी नाम का, क्योंकि हमने यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल बनाया है इसलिए, और इसकी भी साइज होगी 2 बाइट क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप का बना हुआ है इसलिए। इंटीजर कह सकते हो आप, इंट कह सकते हो, एक ही है। तो हमारी 2 लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है हमारी थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों थर्ड लाइन हम 2 तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। हम इसे 2 तरह से ट्रीट करते हैं, मीनिंग सेम है पर बोलते हैं हम 2 तरह से। क्या a इज इक्वल्स टू 90 का मतलब ये होता है हमने हमारे कंपाइलर को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ रैम में जहां पर भी हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली है वहां जाकर ढूंढो, जहां पर भी a वेरिएबल बना है वहां जाकर तुम 90 को स्टोर कर दो। और दूसरी तरह से हम इस तरह से कहते हैं कि तुम जाओ रैम में जहां पर भी हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली है वहां जाकर ए नाम का ब्लॉक ढूंढो, मेमोरी ब्लॉक ढूंढो और उसके अंदर 90 को स्टोर कर दो। इस दोनों का मीनिंग एक ही है, आपको जो कहना हो कह सकते हैं। बेसिकली हम तो यही कहते हैं कि भाई ए वेरिएबल के अंदर जाकर तुम 90 को स्टोर कर दो मेमोरी में, सिंपली हम यही कहते हैं। इस तरह से इसका काम भी खत्म हो गया इस लाइन का। तो अब टाइम आ चुका है फोर्थ लाइन को एग्जीक्यूट करने का। तो फोर्थ लाइन में क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 9, तो ये भी सेम ही करेगा। जाओ रैम के अंदर जहां पर हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिली है वहां जाकर b नाम के वेरिएबल के अंदर 9 को स्टोर कर दो। तो हमारा कंपाइलर जाकर यहाँ पर उसने 9 को स्टोर कर दिया। अब बारी आ चुकी है CLR SCR को। बेसिकली ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस नहीं होते ड्राई रन करते हुए, बट मैंने सिंपली वहां जाके कॉपी पेस्ट किया हुआ है इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। अगर आप जब भी ड्राई रन का प्रोग्राम करते हैं तो हम सिर्फ मेन लॉजिक को ही लेते हैं, CLR SCR गेट CH जैसे स्टेटमेंट्स को हम नहीं लेते। तो ये बात आप ध्यान रखना। CLR SCR का काम क्या है, हमारे आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करना। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी आउटपुट की विंडो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, प्रिंटएफ। तो प्रिंटएफ के अंदर आपको पता है जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं एज इट इज हमारे आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो जाता है। तो हमारे आउटपुट विंडो पे सेम टू सेम यही लाइन प्रिंट हो जाएगी, बट पहले वाले %d की जगह पर a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। मतलब यहां पर आ जाएगा 90 और दूसरे वाले %d की जगह पर आ जाएगी b की वैल्यू। तो ये हमारा आउटपुट होगा। पर सिंपली आपको परसेंटेज नहीं दिखेगा, आपको ये यही दिखेगा कि बुलेट मतलब ये एरो a इज इक्वल्स टू 90 और /n की वजह से हमारे आउटपुट की लाइन चेंज हो जाएगी और आपको दिखेगा b इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑर्डर a और b दिया हुआ है। अगर हमने ऐसा दिया हुआ होता b और a तो क्या करता, पहले वाले %d की जगह पर ये b की वैल्यू को रिप्लेस करता और दूसरे वाले %d की जगह पर वो a की वैल्यू रिप्लेस करता। तो मैं आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाती है। सॉरी, सबसे पहले मैं ये हटा देता हूं। तो उसके बाद हमारी प्रिंटएफ का काम खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं गेट ch वाली लाइन पर। तो गेट ch का काम क्या है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना, और जब तक आप एक कैरेक्टर इनपुट नहीं दोगे तब तक ये हमारी आउटपुट की स्क्रीन को स्टेबल रखेगा। तो उसके बाद जैसे ही हमने एक कैरेक्टर को एंटर किया कीबोर्ड से, मान लो मैंने प्रेस किया एंटर की, तो इसने इसको इनपुट ले लिया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। इसके बाद इसका कंट्रोल पूरा वॉइड मेन की बॉडी के बाहर आ जाएगा, उस वजह से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होगा हमारे प्रोग्राम ने जितनी भी जगह रैम में रुकी हुई थी वो उसे रिलीज कर देगा। कुछ इस तरह से इसने जगह रोकी हुई थी हमारे प्रोग्राम ने, उसने रिलीज कर दी, तो रैम का उतना पार्ट खाली हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ड्राई रन किस तरह से करते हैं वो समझ में आया होगा। ये तो एकदम बेसिक था। हम जितने भी प्रोग्राम्स आने वाली वीडियोस में अब बनाएंगे तो हम उस प्रोग्राम का ड्राई रन भी करेंगे, जिससे कि आपको ड्राई रन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं आप लोगों की कमेंट की वेट करूंगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी सी लैंग्वेज सीख सके, उसका मज़ा उठा सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।